Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं न्यूरोट्रांसमिशन या यूं कहें न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। दोनों का मतलब एक ही है। तो ये टॉपिक बेसिकली आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी इन्वॉल्व है प्लस आपके फार्मेकोलॉजी में भी इन्वॉल्व है। मेनली ये आपके एएनएस फार्मेकोलॉजी या फिर सीएनएस फार्मेकोलॉजी का पार्ट्स है। इस वीडियो पे हम समझेंगे कि आपके जो न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल्स हैं वो किस तरीके से होता है। स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये टॉपिक आपके फार्मेकोलॉजी का है, चाहे आप बी फार्म के हों चाहे आप डी फार्म के हों, दोनों में ही इंपॉर्टेंट हैं। तो उनके प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कीजिए, उनके लिंक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। न्यूरोट्रांसमिशन या न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, इसका सीधा सा मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन और फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द टारगेट सेल्स। तो दो न्यूरॉन्स के बीच में या एक न्यूरॉन और एक सेल्स के बीच में जो आपके सिग्नल हैं उसका ट्रांसमिशन होना, उसका ट्रांसफर होना एक तरीके से न्यूरोट्रांसमिशन है, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। न्यूरोट्रांसमिशन और न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, transferring or transmitting of a signal that calls nerve signal from the presynaptic neuron to a postsynaptic neuron or target cell through the neurohumoral agents or humoral agents or neurotransmitters is known as the neurohumoral transmission। तो सिंपल सा मतलब है कि आप देखिए कि इस पिक्चर पे आप देख सकते हैं, ये हम इसको डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है, जहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा एक तरीके से एक न्यूरॉन है, ये भी एक न्यूरॉन है ना, और ये हमारा एक तरीके से एक्सॉन्स है, ये साइटोन है। तो इसके जो यहाँ पे एरिया दिख रहे हैं ना, जंक्शंस बिटवीन द टू न्यूरॉन्स और जंक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड ऑर्गन या सेल्स, इट्स कॉल्ड साइनेप्ट। इसे बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट और सिनेप्टिक जंक्शंस। इस सिनेप्टिक जंक्शंस पे ही आपके सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे जो आपके नर्व एंडिंग है प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स के, ये प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं। इस जो सिनेप्टिक जंक्शंस हैं, इस जंक्शंस के पहले वाले न्यूरॉन्स क्या होंगे? प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं, और इस जंक्शंस के बाद जो न्यूरॉन्स होंगे वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होंगे, याद रखिए। ठीक। तो इन यहाँ पे सिग्नल्स का ट्रांसफर होना ही एक तरीके से न्यूरो ट्रांसमिशन है। ठीक। अब जैसे कि बात करें, जिस सेल से सिग्नल्स आ रहा है इसे बोलते हैं सिग्नलिंग सेल्स। जिस सेल्स सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है उसे बोलते हैं रिसीविंग सेल्स। ठीक। और ये जो आपके वेसिकल्स में केमिकल एजेंट्स हैं, जिसे हम ह्यूमरल एजेंट्स बोल सकते हैं या इंडोजीनियस केमिकल एजेंट्स बोल सकते हैं, जो एक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक। यही न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल्स को वन न्यूरॉन टू सेकेंड न्यूरॉन या वन न्यूरॉन टू द सेकेंड सेल या पोस्टसिनेप्टिक सेल्स में ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स रिसेप्टर्स। जो उनके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे उसके थ्रू आपके सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है। ठीक। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपका है न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स इज द इंडोजीनियस केमिकल सब्सटेंस। अब इंडोजीनियस मतलब क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो आपके सेल्स में ही, मतलब इस केस में आपके न्यूरॉन्स में ही वो सिंथेसाइज होते हैं, वहाँ पे वेसिकल्स में स्टोर होते हैं और एज पर डिमांड वो आपके रिलीज होते हैं इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में थ्रू द एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। उसके बाद ये जो न्यूरॉन्स, ये जो आपके सिग्नल्स मॉलिक्यूल्स हैं, जिसे हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, इस आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को, वो सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं वन न्यूरॉन टू द या प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन टू द पोस्टसिनेप्टिक सेल। ठीक। थ्रू द रिसेप्टर्स। तो यहाँ आपके रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। बाइंड होने के बाद इन रिसेप्टर्स के थ्रू अपने जो भी एक्शंस हैं, जो भी सिग्नल्स हैं, उसके थ्रू जो सेल हैं वो रिस्पॉन्स करता है। तो ये एक बेसिक प्रोसेस होता है न्यूरोकेमिकल सिग्नलिंग का। ये जो न्यूरो ट्रांसमिशन है उससे मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग भी बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, हम आगे बात करते हैं। तो सपोज ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ऑर्गन है एक तरीके से। तो जो आपका सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स के सोर्स बहुत हो सकते हैं, आपकी इंटरनल भी और आपके एक्सटर्नल भी। जो हम विजन देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, हियर कर रहे हैं, जो टेस्ट ले रहे हैं, जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स है ना, उसके थ्रू भी आपको सिग्नल्स मिलता है।
वो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ब्रेन से फिर सिग्नल्स आपके जनरेट होता है और वो जनरेट होके आपके पहुंचता है किसी इफेक्टर ऑर्गन पे और उस तरीके से अपना रिस्पॉन्स होता है। सपोज मैंने गर्म तवे पे हाथ रख दिया तो यहाँ पे जो टेम्परेचर सेंसर्स होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, वो उस टेम्परेचर को सेंस करेंगे और सेंस करके आपके सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मेरे सिग्नल्स पहुंचेंगे ब्रेन तक। ब्रेन से फिर आपके जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल्स को पहुंचाएंगे मेरे इस ऑर्गन पे, इस वॉलंटरी मसल्स पे। फिर मैं उसके उस सिग्नल्स के अनुसार मैं अपने हाथ को हटाऊंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा। तो एक बेसिक प्रोसेस होता है। तो बात करें हम लोग एनएस के केस में, ये हमारा ऑर्गन है, देख सकते हैं जीआईटी है, और मान लेते हैं ये हमारा जो आपका न्यूरॉन है, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, दिस इज द न्यूरल जंक्शंस या साइनेप्स, ठीक। अब साइनेप्स ये भी हैं दो न्यूरॉन्स के बीच में, जिसे हम सिनेप्टिक क्लेट भी बोलते हैं, और ये भी एक तरह के साइनेप्स है। अब इस साइनेप्स को हम अलग अलग नाम से भी बोलते हैं। ब्रेन के अंदर पे अगर न्यूरॉन्स के जंक्शंस हों, न्यूरॉन्स आपस में मिल रहे हों, अगर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बाइंड हुए हों, तो उस साइनेप्स को बोलते हैं न्यूक्लियाई। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है एनएस के अंदर पे, उस जो साइनेप्स है उसको बोलते हैं हम लोग गैंग्लिया। तो इसके हिसाब से ये आपका प्री सिनेप्टिक गैंग्लिया है या प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, और ये हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ठीक। और यहां की बात करें इस सिनेप्स की, तो ये क्या हमारा, ये हमारा है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और ये हमारा है पोस्ट सिनेप्टिक ऑर्गन। तो ये अलग अलग नाम है, ठीक। तो यहां से सिग्नल्स आपका पहुंचता है यहां पे, यहां से सिग्नल्स ट्रांसफर होगा इस न्यूरॉन पे, यहां से फिर सिग्नल्स ट्रांसफर होगा इस ऑर्गन सेल्स पे। तो ये जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन और न्यूरोकेमिकल सिग्नलिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग। अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म पे और केमिकल फॉर्म पे दोनों पे होता है। कैसे हम समझते हैं वन बाय वन। तो चलिए, फर्स्ट स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ न्यूरॉन एंड सिग्नल इंडक्शन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंडक्शन बाय द एक्शन पोटेंशियल। तो आपके न्यूरॉन्स जो हैं रेस्टिंग स्टेज पे, कुछ उस पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, जो अप्रोक्सीमेटली न्यूरॉन्स की बात करें -70 मिलीवोल्ट एनर्जी उसमें कंटेंट होता है। ये मिलीवोल्ट एनर्जी जब रहेगा तो आपका सिग्नल्स जनरेट नहीं होगा। जैसे ही आपको किसी स्टिमुलाई से सिग्नल्स जनरेट होते हैं, सिग्नल्स इंडक्शन होता है, तो उस पर जो मिलीवोल्ट एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, और वो ओवरशूट एनर्जी के पार करेगा तब वो सिग्नल्स जनरेट होगा। तो आपके न्यूरॉन्स में देखेंगे हम लोग, ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्या है, न्यूरोनल सिग्नलिंग्स हैं। जाहिर सी बात है आपके अलग टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ आपके माइलिन शीथ होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, या आपका नोड ऑफ रेनवियर है, या आपका माइलिन शीथ है, स्वान सेल्स हैं, ये पता होगा। जाहिर सी बात है इसमें सिग्नल्स फास्ट होते हैं, इसमें स्लो होते हैं। तो ये जो सिग्नल्स हैं वो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं इस तरीके से। तो आपके जो भी पॉजिटिव आयन है वो अंदर की ओर बढ़ेगा, और अंदर की बढ़ने की वजह से उसमें रेस्टिंग देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसमें जो है रेस्टिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो यहाँ से इस आपके साइटोन पार्ट से एक्सोन पार्ट्स तक जो हैं आपके सिग्नल्स एक तरीके से इलेक्ट्रिकल फॉर्म पे एक्शन पोटेंशियल के रूप में बनता है, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब यहाँ पे होते हैं हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स जो फर्दर आगे ट्रांसफर होते हैं, इसलिए आपके इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपका एक्टिवेट हुआ, तो आपका जो यहाँ पे एक तरीके से एक्शन पोटेंशियल के थ्रू आपका एनर्जी जनरेट होगा, सिग्नल्स मिलेगा, इस एरिया पे एक्टिवेट होगा, ठीक है। उस सेकेंड स्टेप में क्या होगा, entry of the calcium ions at the nerve ending by the n time calcium channels, this is the voltage gated calcium ion channels। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल के थ्रू अपना सिग्नल्स मिला, यहाँ पे होते हैं एन टाइप कैल्शियम आयन चैनल्स, इस वोल्टेज को सेंस करके वो ओपन होते हैं, उससे जो कैल्शियम आयन है जो कि बाहर में है वो एंट्री करता है, एंट्री करने की वजह से कैल्शियम आयन का जो कंसंट्रेशन है वो इंट्रासेल्युलर बढ़ जाता है, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस। ये जो कैल्शियम आयन है वो ये जो ट्रांसमीटर्स वेसिकल्स हैं उसको एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है और वेसिकल रिलीज कराता है, जिसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज।
इट कॉज द रिलीज ऑफ रेस्पेक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर एट द सिनेप्टिक जंक्शंस। तो ये रिलीज कराता है बाय द एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। ये हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ में क्या होगा, ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स टू द रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस इंटरेक्शन ट्रिगर्स द स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। जो फोर्थ स्टेप है, रिलीज के बाद ये जो अपना न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके रेस्पेक्टिव, अब हर ट्रांसमीटर्स के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, जाके बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद ये फिर आपके फर्दर रिस्पॉन्स कॉज कराएगा। तो इसको बोलते हैं प्रोसेस को न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। इसके बाद काम यहाँ पे खत्म नहीं होता है। स्टेप 5 है पोस्ट जंक्शंस एक्टिविटी। अब नेक्स्ट 5 हो गया, आपका जो भी एक्शंस होगा वो रिस्पॉन्स करेगा। एंड लास्ट स्टेप्स है टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसमीटर। अब जो भी इसमें आपके बने जो ट्रांसमीटर्स हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, जो भी आपके एक्शन दिया, जो एक्शन बच गया, वो आपके जो यहाँ पे एंजाइम्स होंगे, उस एंजाइम की हेल्प से वो इनएक्टिव होंगे या फिर वो ट्रांसमीटर वापस रीअपटेक भी होते हैं। तो इन दो तरीके से आपके जो एक्शंस हैं, ट्रांसमीटर है, वो बंद होता है। नेक्स्ट है आपका है टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसमीटर। एंजाइम ब्रेक्स डाउन द न्यूरोट्रांसमीटर्स टू द टर्मिनेट देयर एक्शन और रीअपटेक द मैकेनिज्म, आल्सो रिसाइकल द ट्रांसमीटर्स फॉर द फ्यूचर यूज। तो ये कुछ बेसिक्स आपके स्टेप्स हैं न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन के। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम डिटेल में बात करेंगे जो कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन है या एनर्जिक ट्रांसमिशन है उसके बारे में, ताकि आपको चीजें जो हैं और बहुत सारे क्लियर होंगी। तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं, कैसे ये आपका एक्शन शुरू होता है, क्या इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो प्रमोट हो सके, बहुत लोगों तक पहुंच सके। सो इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।